हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम की क्लास जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। आज जीके विद ट्रिक्स में मैं एक नई चीज़ लेके आई हूँ। एक बहुत अच्छा सा एक ट्रिक लेकर आई हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और ये तीन जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में ट्रिक दिया था। और आज की वीडियो में मैं छठा जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। मौलिक अधिकारों में छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 आता है और ये 5 तरह का समादेश रिट, इसमें 5 तरह के रिट की बात की गई है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का नाम दिया है। ये जो है संविधान की आत्मा इसे कही है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के समादेश यानी कि रिट जारी करता है, निकालने की शक्ति प्रदान की गई है इन्हें। ये कौन कौन से हैं, इसे याद करने का ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगी कि ये 5 तरह के जो रिट हैं ये कौन कौन से हैं। सेंटेंस बहुत छोटा है। बंदी पर प्रति उत्तराधिकार, ये जो सेंटेंस है बड़ा जैसे कि उपमेय होता है हिंदी में, या फिर कोई कविता की लाइन होती है उस तरह से है। बंदी पर प्रति उत्तराधिकार, और बोलने में भी बड़ा मज़ेदार सा है और याद करने में बहुत सरल है। बंदी पर प्रति उत्तराधिकार, बंदी पर प्रति उत्तराधिकार। इसमें जो बंदी है ये पहला रिट हमारा कवर करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, इसका जो पहला रिट है हमारा, पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है ये रिट जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है ना। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। है तो किसी को अगर बंदी कोई बनाता है, बंदी अगर कोई अधिकारी बना रहा है, तो उसे न्यायालय में जल्दी से जल्दी उपस्थित करना होगा और कारण बताना होगा कि बंदी इसे क्यों बनाया गया है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। तो बंदी से हमारा सीधे सीधे रिलेटेड है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है हमारा रिट जो है वो है परमादेश, जो कि हमारा जो पर है उससे रिलेट है। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। परमादेश क्या होता है? सबसे बड़ा आदेश। सबसे बड़ा आदेश कर्तव्य के निर्वहन का होता है। हाँ, तो यहाँ पे पर से हमने परमादेश लिया। और कर्तव्य के निर्वहन, कर्तव्य कौन? कोई भी पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य को अगर नहीं करता है तो ये रिट उसे जारी किया जाता है, जिसका नाम है परमादेश। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा क्या है? परमादेश। अब तीसरा जो हमारा रिट है, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, प्रति है तीसरा रिट। ये क्या है? प्रति से प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश किया जाता है कि इस मामले में आपके यहाँ कार्रवाई न करें। अगर कोई विशेष मामला है उसमें कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यानी प्रतिषेध लेख में ये बताया जाता है छोटे न्यायालयों को कि ये मामला, जो एक विशेष मामला है, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए आप इस पे कार्रवाई न करें। ये उच्च न्यायालयों द्वारा बताया जाता है, इसे प्रतिषेध लेख कहते हैं। ये इस रिट को क्या कहते हैं? प्रतिषेध लेख, जो कि हमारे प्रति से कवर हो रहा है। अगला उत्तरा है ना, ये चौथा रिट है। उत्त से उत्प्रेषण। इसके द्वारा, इस रिट के द्वारा क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है
कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। देखिए, बहुत सारे जो मुकदमे हैं वो लंबित पड़े होते हैं, तो उनको उत्प्रेषित किया जाता है, यानी कि आप भैया उठाइए उसे और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भेजिए। उसके जैसे कि कोई भी लंबित मामला है, उसके निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजने के लिए ये रिट जो है वो दायर किया जाता है। अगर कोई लंबित मामला पड़ा हुआ है अगर किसी न्यायालय में, तो वो उच्च न्यायालय को या फिर सुप्रीम कोर्ट को वो भेजने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को उत्प्रेषण कहते हैं। तो उत्त से हमारा उत्प्रेषण हुआ, जो चौथा हमारा रिट को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा जो है ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है अधिकार, जो कि है अधिकार परीक्षा लेख। उत्तराधिकार, उत्त से हमारा उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, यानी कि फर्जी इंस्पेक्टर, फर्जी डॉक्टर, मतलब अधिकारी कोई है वो फर्जीवाड़ा कर रहा है। अक्सर पेपर में हम लोगों ने कई बार देखा सुना भी है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस रिट में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगे जिसके लिए वो वैलिड नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा, इस रिट के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं करता। सीधा सीधा निलंबन आप इसको कह सकते हैं। तो अधिकार यानी अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार जो है किस अधिकार से काम कर रहा है। अगर ये इनवैलिड है तो उसको ये रिट दायर किया ये रिट जारी किया जाता है और उससे इसका उत्तर मांगा जाता है, जो कि संतोषजनक नहीं होगा जब तक वह कार्य से बाहर रहेगा। तो आज हमने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 और संविधान की जो आत्मा कही गई है, भीमराव अंबेडकर ने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उसके 5 तरह के जो समादेश हैं, रिट हैं, वो हमने इस एक छोटी से सेंटेंस से कवर किया है। बंदी पर प्रति उत्तराधिकार, इसको एक बार और जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। बंदी यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, पर का मतलब परमादेश, प्रति का मतलब प्रतिषेध लेख, उत्तर का मतलब उत्प्रेषण और अधिकार का मतलब अधिकार परीक्षा लेख। तो ये जो आपके 5 रिट हैं वो आपको एकदम आपके माइंड में सेट हो जाना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। गुड बाय।